हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रस्तोगी R2P एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स का जो पार्ट 2 था वह कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चलते पार्ट 2 को मतलब रोक देना पड़ा। आज बात करते हैं पार्ट 3 का, जिसमें पॉलिटिक्स के जितने भी क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्शन क्वेश्चन होंगे आज उस पर क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पे हमने यह वीडियो को रोका था, तो चलिए देखते हैं कि 9 क्वेश्चन क्या दिया है। 9 क्वेश्चन दिया है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। 9वें क्वेश्चन पे हमने रोक दिया था, तो ठीक है। तो 9वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। क्या होगा वो ये क्या हो गया? राष्ट्रपति होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्य नहीं है। मतलब हमें ऑप्शन पे टच करेंगे कि मतलब क्या हमें भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्य नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हुआ कि वह भारत का नागरिक होगा, तो ये सही है। वह 35 वर्ष से अधिक आयु का होगा, ठीक है। 35 वर्ष प्लस होना चाहिए। और उसमें दिया है कि ऑप्शन नंबर सी में इसमें लोकसभा के सदस्य के लिए निर्धारित सभी योग्यता हो, तो ये भी ठीक है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि यह संसद के किसी भी सदस्य का सदस्य हो, तो यह नहीं है कि संसद का किसी सदस्य का नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 10 का क्या हो जाएगा? डी सही होगा। तो जो आर्टिकल नंबर 58 के तहत राष्ट्रपति की मतलब योग्यता के बारे में क्या करता है? बात करता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या दिया है? 11 दिया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के पात्र बनने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन में दिया है कि मतलब दिया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए जो व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए या कितनी होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर 22, ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन आयु होने के लिए कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? यो तो 35 वर्ष होने चाहिए। तो बात कर जो अब क्वेश्चन नंबर सी पे देखते हैं। सी जो 30 वर्ष होगा, ये राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचित होने के 30 वर्ष होना चाहिए। और 25 वर्ष जो ऑप्शन नंबर बी दिया है, 25 वर्ष जो आयु है वो लोकसभा के सदस्यों के लिए आयु निर्धारित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है? और क्वेश्चन नंबर 12 दिया है राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 तो 65 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 70 वर्ष होनी चाहिए, सी 75 वर्ष, कोई आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो हमने यह थोड़ी सी ऊपर क्वेश्चन बताया था कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उनकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो कितना वर्ष आयु पूर्ण कर कितना आयु उनका, अगर 35 वर्ष आयु होगा तो मतलब तो वो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उन्हें वो मत क्या कर सकते हैं, निर्वाचन होने की वह क्या है? काबिल है। मतलब अगर 35 वर्ष प्लस है या 35 वर्ष की आयु में है तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या है? वो काबिल है। तो इसमें 12 क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यह 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अधिकतम आयु होगी वह भारतीय संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है कि राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, कोई सीमा निर्धारित नहीं की। अगर आप 120 वर्ष हो, 102 वर्ष हो तो आप राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकते हैं। अगर 35 वर्ष से प्लस है तो आप राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति पद के लिए आपका पूर्ण रूप से क्या है? काबिल है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई सीमा निर्धारित नहीं की, अधिकतम आयु कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो जो भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो यह कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? 2 बार, 3 बार, 4 बार और कोई सीमा निर्धारित नहीं की है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा कि कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारतीय संविधान के अनुसार आप भारत में कितनी भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 5 बार, कितनी भी, ये कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। बट क्या है कि राष्ट्रपति का जो संविधान है उसमें सिर्फ आप 2 बार राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? योग्य हैं। कितने बार? 2 बार राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? राष्ट्रपति का
राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर अप्रत्यक्ष रूप से, ऑप्शन नंबर सी मनोनयन द्वारा, और कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो मतलब जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है ना, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कौन सा? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ये कौन होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। हमने ये जो बेसिक रूप से जो वीडियो बताया था पार्ट 1 में, हमने ये सब वीडियो डिस्कस कर दिया है। आप एक डिस्क्रिप्शन नीचे हमने उस वीडियो को अपलोड कर देंगे, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, वो बेसिक रूप से है। तो ये कौन सा राष्ट्रपति जो निर्वाचन होगा किस प्रकार से होता है? तो किस प्रकार से होगा? वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिएगा। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन है तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो राष्ट्रपति पद के निर्वाचन होने के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो पद्धति की बात करता है तो यह कौन सी पद्धति होगी? तो यह हमारी ऑप्शन नंबर 1 सूची पद्धति होगी, या संयंत्री मत पद्धति होगा, या सापेक्ष बहुमत पद्धति होगा, या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण मत पद्धति होगा। ये कौन सा? ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी मत पद्धति होता है। यह कौन सा पद्धति होती है जो राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के लिए एकल संक्रमणी मत पद्धति का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो क्या करते हैं? अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 16 दिया है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या दिया है? राष्ट्रपति पद निर्वाचन संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? अगर राष्ट्रपति पद के लिए कोई विवाद होता है तो वह मतलब विवाद होता है तो निर्देशित या उस पर कौन निर्देश करेगा कि नहीं, कौन निर्देश करेगा? तो ऑप्शन नंबर 1 संसदीय समिति करेगी, या लोकसभा सदस्य करेंगे, या निर्वाचन सदस्य करेंगे, या उच्चतम न्यायालय करेगा। तो यह कौन का? राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विघटन उत्पन्न होता है तो उस पर निर्देश कौन देता है? तो वो उच्चतम न्यायालय देता है। कौन देता है? उच्चतम न्यायालय देता है। तो क्या देना? क्वेश्चन नंबर 17 देख ले हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों को कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अनुमोदकों को कितनी संख्या होनी चाहिए? तो पहला क्या दिया है? 10-10, ऑप्शन नंबर 20-20, सी 50-50 और 100, डी क्या? 100 दिया है। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक अनुमोदकों की जो संख्या होनी चाहिए कम से कितनी? 50-50, अर्थात 50-50 होनी चाहिए। तो 50 जो जब उसमें राष्ट्रपति जो चुनाव के लिए जो प्रस्तावक कितना होना चाहिए? प्रस्तावक कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50 होना चाहिए। तो अर्थात हम समझ गए कि मतलब जो प्रस्तावक अनुमोदकों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50 होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 16-18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है? अब क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी अयोग्यता मानी जाती है? मतलब कौन सा उनके राष्ट्रपति चुनाव के लिए कौन सी अयोग्य है? मतलब क्या अयोग्य है? तो पहला हो गया, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, और कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं किया हो। तो इतना ध्यान दीजिएगा, जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचित होने के लिए हमें क्या किया चाहिए? तो निर्वाचित होने के लिए हमें पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये भी सही है। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त होना चाहिए, मतलब योग्यता, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने के लिए उनके पास योग्य होना चाहिए। तो ये तीनों क्या है? सही है। लेकिन पूछा कि अयोग्य नहीं है, मतलब इसमें कौन सा गलत है? अयोग्य कौन सा है? तो कोई लाभ के पद पर ग्रहण किए हुए हों, मतलब अगर उनके क्या है, कोई भी राष्ट्रपति जब निर्वाचित होंगे तो वह कोई भी लाभ के पद पर न हो, या लोकसभा के सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होना चाहिए। तो साधारण भाषा में उन्हें कोई भी लाभ के पद पर न हो। अगर निर्वाचित हो रहे हैं तो उस पद को क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, कोई लाभ के पद पर न हो। तो क्वेश्चन आप देख लेते हैं 19 नंबर पर क्या देखते हैं? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो बात करते हैं भारत राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो चुनाव कैसे होता है? कि प्रत्यक्ष द्वारा होता है, एक हस्तांतरित मत द्वारा होता है, अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है, या खुला बैठक प्रणाली द्वारा होता है। तो खुला बैलेट प्रणाली द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या दिया कि राष्ट्रपति जो निर्वाचन होता है वो किस पद्धति द्वारा होता है? एकल, मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष और एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा भी होता है, और अप्रत्यक्ष द्वारा भी निर्वाचित होता है। तो ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है? राष्ट्रपति पद के चुनाव, जो राष्ट्रपति पद का चुनाव
संचालित किया जाता है। तो मतलब संचालित कैसे होता है, तो राष्ट्रपति पद का चुनाव कैसे संचालित होता है, तो ऑप्शन नंबर लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचित आयोग द्वारा और संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही होगा। सी कैसे होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो थोड़ी सी बात कर लेते चुनाव के बारे में। चुनाव संचालित, जो आर्टिकल नंबर 54 मतलब अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 54 की तरह चुनाव का प्रावधान किया गया है। जो चुनाव का प्रावधान किया गया है, जो वो कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। जो बात करते हैं ना, जो ये राष्ट्रपति जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। किस द्वारा, अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है, तो ये किस द्वारा है, निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति भारत के किसके चुनाव मतलब किसके चुनाव के अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई गई है। तो ये क्या हो जाएगा कि पहले राज्यसभा के सदस्य को, विधान परिषद सदस्य को, उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति को। तो मतलब हमने पहले क्वेश्चन बता दिया कि जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव जो होता है राष्ट्रपति प्रणाली पे अपनाई गई है। ठीक है ना। अब क्या देख लेते, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 22। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले किसके पास भेजे जाते हैं। अगर चुनाव संबंधित जो बात करते हैं किसके पास भेजे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या दिया है कि ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग को, संसद को, उच्चतम न्यायालय को, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव संबंधित मामले को मतलब अगर विवाद होता है तो उस पर उच्चतम न्यायालय का अगर डिपेंड करता है, उच्चतम न्यायालय उस बात पे राष्ट्रपति चुनाव संबंधित अगर कोई भी विवाद होता है, मतलब कोई भी विवाद होता है राष्ट्रपति चुनाव में, तो उस पर जो भेद उत्पन्न करेंगे या उस पर जो बातें बताएंगे या उस पर जो निर्देश देंगे वो कौन देगा, उच्चतम न्यायालय। मतलब उस पर क्या करेंगे, सलाह देंगे, तो उच्चतम न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर सी से होगा उच्चतम न्यायालय। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित विवाद को निर्णय जो उच्चतम न्यायालय द्वारा करके प्रावधान संबंधित में किया जाता है। मतलब क्वेश्चन क्या दिया है, जो किस अनुच्छेद से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है। तो कौन, अनुच्छेद 55 के तहत, 68 के तहत, अनुच्छेद 69 के तहत, अनुच्छेद 71 के तहत। तो यह क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या, अनुच्छेद 71 के तहत। अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संबंधित किया गया। अगर कोई भी विवाद होगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो अनुच्छेद 71 के तहत उच्चतम न्यायालय इस पर प्रावधान या मतलब निर्णायक या कोई प्रावधान प्रस्तुत करेंगे। अब क्या दिया है, 24 में दिया है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है। मतलब चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय लगता है। तो कितना लगता है, 2 सप्ताह। कितना सप्ताह, 2 सप्ताह। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, कितना समय राष्ट्रपति के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है। मतलब जो अगर चुनाव होगा तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए सिर्फ 2 हफ्ता मिलता है। कितने हफ्ता, 2 हफ्ता समय क्या होता है, मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 2 हफ्ता। भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर बी कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए होता है। तो आज बात करते हैं आज इतना ही बात करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम अगले मतलब पार्ट 4 में अब और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन को पूर्ण रूप से कवर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मतलब यह वीडियो कैसा लगा। तो इसके बाद अगले चैप्टर बात करेंगे राष्ट्रपति का महाभियोग को बात करेंगे। राष्ट्रपति को मतलब किस प्रकार हटाया जाता है, राष्ट्रपति के अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, कौन राष्ट्रपति
प्रथम निर्वाचित हुए थे, कितने बार हुए थे, तो हम उन वीडियो पे आगे वाले वीडियो में बात करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। तो जय हिंद।